मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग मुगल काल के आवश्यक प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं और यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आवश्यक हैं ही और साथ में बीए के एग्जाम जो कि आने वाले हैं उनके लिए भी आवश्यक हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मुगल काल से संबंधित आवश्यक प्रश्नों को। इसमें आप सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो यह बाबर था और बाबर ने 1526 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था और यह युद्ध के मैदान पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला सल्तनत काल का एकमात्र शासक था। किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध आपको पता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण कराया। तो पुराना किला और किला है कोहना मस्जिद। पुराना किला और किला है कोहना मस्जिद, शेरशाह ने इनका दिल्ली में निर्माण करवाया। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस सम्राट का मकबरा स्थित है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ और अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सबसे पहले कछवाहों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। हकीम खान। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है 1576 में हुआ अकबर और महाराणा प्रताप में के बीच में, जिसमें अकबर जो है उसकी विजय हुई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती है तो जो है मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो चलिए आगे कुछ तथ्यों को देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट। जहांगीर ने किस दुर्ग में शरण ली थी। तो ओरछा। नूरजहां गुट के सदस्य कौन कौन से लोग थे। तो जहांगीर, गियास बेग और आसफ खां। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किससे प्राप्त हुआ था। तो मीर जुमला से प्राप्त हुआ था। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। तो 1633 में। दारा सिकोह की रचना। तो मज्जम उल बहरीन। दारा सिकोह की रचना कौन सी है। मज्जम उल बहरीन। और किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया। तो औरंगजेब ने, जो औरंगजेब था, तो इस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया। और किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। तो शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलवाया। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। अकबर के दरबार में हुआ। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो आपको पता है अकबर के नवरत्नों में तानसेन शामिल थे। तो तानसेन को अकबर से तो संरक्षण प्राप्त ही हुआ, उससे पूर्व किससे प्राप्त हुआ था, यह आवश्यक प्रश्न है। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह से जो है तानसेन को संरक्षण प्राप्त हुआ था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। हाजी बेगम ने बनवाया। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो रबिया उद्दौरानी का मकबरा यह औरंगजेब ने बनवाया था और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। तो जो कि बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम है। किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार करे। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां हैं। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट की। तो अवध के नवाब ने 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा भेंट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था। तो मानसिंह ने गुजरी महल बनवाया। कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ें तो किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया। बाबर ने यह चलवाया। हेमू के लिए किस उपनाम का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य। अकबर बैरम खां की संरक्षता में कब तक रहा। तो 1556 से 1560 तक रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अभी आपने पढ़ा 1576। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। आपको पता है एलिजाबेथ प्रथम के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा इस पद्धति को अपनाया था। तो जहांगीर ने अपनाया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। तो
सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जो जयंती है उसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है, तो इंडो इस्लामिक शैली, भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण थी, तो इसी को कहा जाता है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का नाम जो दिया गया है उसे इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया गया है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, देखिए बनी ठनी या किशनगढ़ शैली से संबंधित है, तो यही पूछा गया है कि किस शैली से संबंधित है। किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा की। फिर से प्रश्न को समझिए, किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा की, तो बेजू बावरा। सिख धर्म में अवसान दिवस किस गुरु की याद में मनाया जाता है, तो गुरु तेग बहादुर की याद में अवसान दिवस मनाया जाता है। और सूफी कृति कश्फ अल महबूब के लेखक कौन थे, कश्फ अल महबूब अबुल हसन अल हुजविरी, अबुल हसन अल हुजविरी। और भारतीय कला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा। तो इस प्रकार से कुछ आवश्यक प्रश्नों की मध्यकालीन भारत से चर्चा की गई और प्रश्नोत्तर की यह श्रृंखला है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।